बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूस ने भारत को त्यारे देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम ये त्यारे सिर्फ पाकिस्तान को ही देंगे और भारत को नहीं देंगे। ये कौन से त्यारे हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, रूस की कंपनी ने 70 साल से त्यारा साजी में अपना नाम पैदा किया हुआ है और ये सारी दुनिया में त्यारे सप्लाई करती है। इस कंपनी ने हजारों की तादाद में जंगी जहाज बनाकर दुनिया को फरोख्त कर दिए हैं। इस कंपनी का आगाज 1939 में हुआ था। इब्तिदा में चूँकि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए भारत ने रूस के साथ पींगे बढ़ाई और इसके साथ दोस्ताना मरासब कायम करके बहुत सारे त्यारे खरीद लिए। लेकिन भारत के नाअहल पायलटों ने इन त्यारों को क्रैश करके कंपनी का नाम बदनाम कर दिया और लोग भारत की नाअहलियों की बजाय त्यारों में नुक्स का रोने लगे और इस कंपनी पर काफी ज्यादा तनकीद शुरू कर दी। नाज़रीन, जिसके बाद ये कंपनी काफी ज्यादा फ्लॉप हो गई। जाहिर है, जिस कंपनी के त्यारे रोजाना की बुनियाद पर क्रैश होने लगे तो उस कंपनी के बारे में और इन त्यारों के बारे में शक व शुबहात का पैदा होना एक फितरी अमल है। इसलिए त्यारों की क्रैशिंग को एक फनी खराबी मामूल किया गया और यही समझा गया कि त्यारों में कोई फनी खराबी है जिसकी वजह से ये क्रैश हो जाते हैं। हालांकि इसमें सरासर भारतीय पायलटों की नाअहली थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने JF-17 थंडर सीरीज के त्यारे तैयार करके दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है और इन त्यारों की तरसील भी दूसरे ममालिक को शुरू कर दी गई और कई एक मुल्कों ने इन्हें खरीदने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया और कुछ मुल्कों ने खरीद भी लिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद रूस भी पाकिस्तान को MiG-35 त्यारे की पेशकश कर दे। रूस ये क्यों चाहता है कि वो पाकिस्तान को MiG-35 त्यारे दे और भारत को ना दे, इस पर भी नाज़रीन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, अमेरिकी साख्ता F-16 त्यारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस त्यारे को उड़ाने की महारत जो पाकिस्तानी पायलटों ने हासिल की है और किसी को ये नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान के जांबाजों ने इस त्यारे में वो करतब दिखा दिए कि दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि ये कौन से लोग हैं जो ऐसे खतरनाक त्यारों के साथ इन्हें खिलौना समझकर खेलते हैं और ऐसे ऐसी कलाबाजियां मारते हैं कि देखने वाले की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन इन जाबाजों को कोई परवाह नहीं होती। पाकिस्तानी शहीनों की इन खूबियों की वजह से F-16 और भी ज्यादा मशहूर हो गया और यही समझा जाने लगा कि दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट यही है। दूसरी तरफ रूसी साख्ता MiG त्यारे भी अपनी साख्त और सलाहियत के लिहाज से F-16 त्यारे से कम न थे, लेकिन भारत के पायलटों ने बार बार इन्हें क्रैश किया जिसकी वजह से इनकी मार्केट काफी ज्यादा कम हो गई और रूस की कंपनी फ्लॉप होती गई। भारत की नाअहली ने रूस को शदीद झटका लगाया और रूस की इस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया। जब रूस की कंपनी फ्लॉप हुई तो दुनिया के पास एक ही ऑप्शन था कि अमेरिकी त्यारे F-16 ही खरीदे जाए। चुनांचे बहुत सारे ममालिक ने ये त्यारे खरीदे भी। इस तरह अमेरिकी त्यारों की मार्केट और भी ज्यादा बढ़ गई और पाकिस्तान ने भी और त्यारे खरीदने की कोशिश की। अमेरिका ने भारत की वजह से पाकिस्तान को ये त्यारे ना दिए क्योंकि अमेरिका भारत की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है और भारत ने अपने तहफुजात का इजहार भी कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मजीद त्यारे देने से इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इन त्यारों की कीमत भी अदा कर दी थी। नाज़रीन, अब रूस पाकिस्तान के बिल्कुल करीब आ चुका है। इस वजह से पाकिस्तान ने हालिया दिनों में Mi-24 हेलीकॉप्टर भी रूस से खरीदा है। इसके साथ रूस का बना हुआ इंजन भी पाकिस्तान ने अपने त्यारे JF-17 थंडर में लगाया है और अब पाकिस्तान का इरादा है कि रूस से Su-57 त्यारा खरीदा जाए और रूस से इनकी कोटेशन हासिल की जाए। रूसी तजियाकारों का कहना है कि रूस पाकिस्तान को MiG त्यारे देने के लिए मुशावरत भी कर रहा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ रूसी त्यारों का कोई मुआहदा तय पा जाएगा। रूसी कंपनी के पास अपनी साख बहाल करने का एक ही ऑप्शन है कि वो अपने त्यारे पाकिस्तान को फरोख्त करे और पाकिस्तान इन त्यारों को उड़ाकर F-16 की तरह मशहूर करे और इनकी साख बहाल कर दे और रूस फिर से अपने त्यारों की मार्केटिंग कर सके। नाज़रीन, जहां तक इन त्यारों की कीमत का सवाल है तो इनकी कीमत 38 से 40 मिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। जबकि कोई त्यारा खरीदा जाता है तो इसकी खसूसियात के साथ साथ उसकी कीमत को भी देखा जाता है कि क्या इस कीमत में ये त्यारा खरीदना किसी के बस में है कि नहीं। नाज़रीन, जिस तरह अमेरिकी F-16 की कीमत पाकिस्तान के JF-17 थंडर से बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी खसूसियात F-16 के हम पल्ला है, इसी तरह रूसी MiG-35 की कीमत F-16 से बहुत ही कम है और कीमत के लिहाज से भी माकूल समझा जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत ने रूसी त्यारों की साख को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाया जिसकी वजह से रूस अब ये त्यारे भारत को नहीं दे रहा और साथ ही रूस भारत को ये पैगाम भी देना चाहता है कि तुमने रूस से दूर हटकर अमेरिका से दोस्ती कर ली है, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसी के चलते पिछले दिनों में एक खबर भी आई थी कि रूस ने S-400 भारत से वापस भी मांग लिया है। नाज़रीन, रूस को ये शिकवा भी भारत से है
कि इसने रूसी हथियारों की अहमियत को कम कर दिया है, इसकी साख खराब कर दी, जिसकी वजह से रूस को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। अब नाज़रीन, रूस को उम्मीद है कि पाकिस्तानी पायलट जब इन हथियारों की परवाज करेंगे तो तरह तरह के कारनामे सर अंजाम देंगे, तो फिर रूसी हथियारों की शोहरत दुनिया भर में काफी ज्यादा हो जाएगी और इसकी साख भी बहाल हो जाएगी और ये कंपनी फिर से परवान चढ़ेगी। रूस इस बात का इतराफ भी कर रहा है कि जो सलाहियत और पेशा वराना काबिलियत पाकिस्तान के पायलटों के पास है, वो भारतीय पायलट्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मिसाल ये भी है कि जब भारत ने फ्रांस से राफेल हथियारे खरीदे थे तो फ्रांस के अपने पायलट्स इन हथियारों को भारत के हवाले करने आए थे और भारतीय पायलट्स इन हथियारों को उड़ाते हुए डरते थे। नाज़रीन, हथियारा कोई भी हो, अगर पायलट के अंदर सलाहियत है तो वो ही इस हथियारे को उड़ा सकता है। अगर उड़ाना ना आता हो तो वो हथियारा क्रैश ही होगा। इसलिए भारत अपनी नाअहलियों की वजह से दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर भी है। और 27 फरवरी का वाकया भी आपको भूला ना होगा जो अभिनंदन के साथ हुआ। पाकिस्तानी पायलट्स ने किस तरह इसको गिरफ्तार किया और उसके जहाज की बैंड बजा दी। नाज़रीन, MiG-35 एक 5th जनरेशन का हथियारा है, इसलिए ये हथियारा पाकिस्तान के 20-25 सालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी है। नाज़रीन, किसी भी फिजाइया की जरूरियात को मद्देनजर रखकर कोई भी हथियारा खरीदना होता है, इसलिए पाकिस्तान ने खूब गौर के बाद ये फैसला किया होगा कि रूस से MiG-35 हथियारा पाकिस्तान की जरूरियात को किस हद तक पूरा करता है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो इंटरनेशनल रिलेशन है कि पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और ये दोनों बरादर मुल्क कहलाते हैं। तो क्या पाकिस्तान चीन को पीछे छोड़कर रूस से इसके हथियारे खरीदेगा या नहीं, और क्या ये चीन को नजरअंदाज कर देगा? नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही GF-17 थंडर हथियारा तैयार किया है, लेकिन नाज़रीन इस बात का इन्हिसार चीन और रूस के हथियारों की कीमत पर है। अगर रूसी हथियारे चीनी हथियारों से कीमत में कम होंगे तो लाजमी अमर है कि सेम खूबी का हथियारा अगर कम कीमत में मिलेगा तो पाकिस्तान वही हथियारा खरीदेगा। नाज़रीन, असल में रूस की कोशिश है कि पाकिस्तान को ये हथियारे देकर इनकी साख बहाल की जाए। अगर रूस ने पाकिस्तान को ये हथियारे दे दिए तो पाकिस्तानी पायलट्स इन हथियारों को भी इस तरह उड़ाकर भारत के राफेल हथियारों को भी नाको चने चुबवा सकते हैं और इसे बता दें कि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि जज्बों से लड़ी जाती है, जो भारतीय पायलट्स को बिल्कुल भी नसीब नहीं है और वो किसी भी तौर पर पाकिस्तानी पायलट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।